सालार मूवी से रिलेटेड बहुत ही बड़े बड़े अपडेट जो वो बाहर निकल कर आ रहे और उसी के साथ साथ सालार मूवी से रिलेटेड कुछ रूमर्स भी जो वो बाहर निकल कर आ रहे। एक्चुअली इसे हम रूमर्स नहीं कह सकते बल्कि फैंस का एक क्वेश्चंस कह सकते हैं कि फैंस के दिल में ये क्वेश्चंस आ रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सालार के डायरेक्टर है प्रशांत नील, जिन्होंने इससे पहले केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 बनाई। अब यहाँ पे फैंस का ये क्वेश्चन है, जैसे कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो है यूनिवर्स का। जैसे वाईआरएफ की है स्पाई यूनिवर्स, लोकेश कनगराज की उनकी अपनी एक यूनिवर्स, तो अब यहाँ पे केजीएफ की भी एक यूनिवर्स आने वाली है या नहीं, और अगर केजीएफ की यूनिवर्स है तो सालार उसका पार्ट है या नहीं। दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि सालार जो वो डंकी के साथ रिलीज होने वाली है, तो क्या इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे किया जाएगा या फिर उससे पहले ही रिलीज किया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्रभास ने जो कैरेक्टर सालार में प्ले किया है वो कैरेक्टर लिंक करता है केजीएफ चैप्टर 2 से, जहाँ पे एक लड़के को अधीरा मार देता है। तो यहाँ पे ये रूमर्स फैल रहे हैं कि वो लड़का मरा नहीं बल्कि वही सालार है। अब इन तीनों आंसर्स में या फिर तीनों रूमर्स में कितने सच्चाई है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। अब पहले तो क्वेश्चन ये है कि सालार जो वो केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 से कनेक्टेड है या नहीं, तो इसका आंसर है नो। हालांकि प्रशांत नील सर जो वो केजीएफ चैप्टर 3 पे काम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी सालार के बाद, लेकिन अभी तक सालार मूवी की कहानी उन दोनों फिल्मों से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, केजीएफ चैप्टर 3 जब बनाई जाएगी तब हो सकता है कि सालार का रेफरेंस भी लिया जाएगा, यानी कि सालार और केजीएफ चैप्टर 3 ये कनेक्टेड हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो सालार और केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 का कोई कनेक्शन नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि डंकी के साथ जो सालार रिलीज होने वाली है, तो ऐसे में क्या सालार की रिलीज डेट को आगे किया जाएगा या फिर डंकी से पहले रिलीज किया जाएगा, तो इसका आंसर है नो। सालार अपने तय समय पे यानी कि उसी दिन 22 दिसंबर 2023 को ही रिलीज की जाएगी, यानी कि शाहरुख खान और प्रभास आमने सामने टकराएंगे। एक्चुअली शाहरुख खान और प्रशांत नील जो है वो आमने सामने टकराएंगे, क्योंकि इससे पहले जीरो और प्रशांत नील की केजीएफ चैप्टर 1 दोनों फिल्में जो वो एक ही दिन रिलीज हुई थी, और उस वक्त जो वो केजीएफ ने जीरो से अच्छा कलेक्शन किया था। लेकिन अभी यहाँ पे शाहरुख खान की पिछली जो फिल्में थी वो 1000 करोड़ क्रॉस कर गई है, जिस वजह से शाहरुख खान की फिल्मों पे लोगों का ज्यादा भरोसा हो गया है। और यहाँ पे डंकी के डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, तो ऑब्वियसली लोग जो वो आंख बंद करके फिल्म देखने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे कंपटीशन काफी तगड़ा है। तो यहाँ पे रिलीज डेट किसी की भी चेंज नहीं होगी, ना डंकी की ना सालार की, ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होगी। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि प्रभास का कैरेक्टर केजीएफ 2 से लिया है या नहीं। जैसा कि पहले आंसर में कहा था कि केजीएफ का और सालार का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे किसी का कैरेक्टर किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 में सालार को इंस्पायर किया जा सकता है या फिर सालार का कैमियो रोल उस पे किया जा सकता है, लेकिन सालार और केजीएफ दोनों भी अलग मूवीज है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस थे वो काफी जो वो फैंस के दिल में थे, हालांकि मेरे भी दिल में थे। मैंने कुछ गूगल से अपडेट्स निकाले और वहां पे मुझे पता चला कि सालार का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये पूरी तरह से एक इंडिविजुअल फिल्म है, और ये फिल्म जो वो उसी दिन रिलीज होगी जिस दिन इसकी रिलीज डेट कंफर्म हुई है। तो अब देखते हैं कि सालार मूवी जो है वो डंकी को कितना पछाड़ देती है और कितना कलेक्शन करती है, ये तो हमें 22 दिसंबर को ही पता चलेगा। आप सालार और डंकी इन दोनों मूवी में से किस मूवी का इंतजार कर रहे हो, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।